सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम 117 नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। और इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो 4 प्रकार के दान हैं, औषध दान, शास्त्र दान, आहार दान, अभय दान। आहार दान, औषध, शास्त्र, अभय दान। तो ये चारों प्रकार के दान जो है ना, ये चारों प्रकार के दान भी वैयावृत्ति के ही भेद हैं, है ना। तो ये चारों प्रकार के दान वैयावृत्ति ही कहलाते हैं। अब चाहे इनको दान कह दो, चाहे वैयावृत्ति कह दो, है ना, एक ही चीज़ है। अर्थात वैयावृत्ति के अंतर्गत ये चारों दान आते हैं। इसलिए वैयावृत्ति को 4 प्रकार का बता दिया गया है इन 4 दानों की अपेक्षा से। तो चलिए पढ़ते हैं श्लोक को, पहले उच्चारण कर लेते हैं। आहार औषध यो, आहार औषध यो रप्युपकरणा वासयोश्च दानेन। आहार औषधयो रप्युपकरणा वासयोश्च दानेन। आहार औषधयो रप्युपकरणा वासयोश्च दानेन। फिर नीचे वैयावृत्यं ब्रुवते, वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन, चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः, चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः। पूरा पढ़ लेते हैं। आहारौषधयोरप्युपकरणा, आहारौषधयोरप्युपकरणा वासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः। ठीक है, ऐसे। अब सबसे पहले क्या है इसका मतलब ये समझ लेते हैं। तो कहते हैं कि आहार, ये 4 प्रकार के दान बताए हैं। आहार, फिर यहाँ से निकलेगा औषध, है ना। आहार प्लस औषध बराबर आहार औषध। आहार प्लस औषध ये है, ठीक। ये औषध ये लिखा है। तो आहार प्लस औषधयोः अपि उपकरणावासयोश्च, उपकरणावासयोश्च, उपकरण और वासयोः, ये दो दो को एक साथ लिखा है। आहार औषधयोः, या रा का विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर अपि निकलेगा यहाँ पर। फिर उन उपकरण वासयोः च, दो दो के जोड़े बना दिए। तो और आहार दान, औषधि दान, और उपकरण दान और आवास दान। उपकरण को शास्त्र दान भी कहते हैं और आवास दान को अभय दान भी कहते हैं। दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची समझ लो, ठीक है, एक ही चीज़ है दोनों। तो इस प्रकार के दान के द्वारा, दानेन, दान के द्वारा वैयावृत्यम ब्रुवते, वैयावृत्त ब्रुवते मतलब बोला जाता है, कहा जाता है। इस प्रकार के दान को वैयावृत्ति बोला जाता है। फिर चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः, चतुरात्मत्वेन अर्थात 4 प्रकार का। क्या 4 प्रकार का? वैयावृत्यम, वैयावृत्ति। तो इन 4 प्रकार के दानों की अपेक्षा से वैयावृत्ति को भी चतुरात्मत्वेन ब्रुवते, 4 प्रकार का बोला जाता है। चतुरस्राः, चतुरस्राः का मतलब यहाँ पर 4 ज्ञान के धारी ऐसे गणधर आदि जो देव हैं, गणधर स्वामी हैं वो, ठीक है। तो ये यहाँ पर सामान्य सार्थ बता दिया कि गणधर आदि देव जो हैं हमारे आचार्य हैं, उन्होंने 4 प्रकार के दानों को वैयावृत्ति, 4 प्रकार के दान की अपेक्षा से वैयावृत्ति को 4 प्रकार का कहा है, ठीक है। अब देखें, आगे चलते हैं। यही यहाँ पर अर्थ लिखा है कि भक्तपान आदि को आहार कहते हैं,
बीमारी को दूर करने वाले पदार्थ को औषध कहते हैं, बीमारी को दूर करने वाली चीज़ है ना। खाने पीने की चीज़ को आहार कहते हैं, तो आहार दान, औषध दान। ज्ञानोपकरण आदि को उपकरण कहते हैं, ज्ञान का उपकरण शास्त्र है ना, लिखने के लिए कॉपी पेन, ये सब उपकरण दान है। और बसतिका आदि को आवास कहते हैं, रहने का स्थान। इन चारों वस्तुओं को देने से वैयावृत्ति चार प्रकार की हो जाती है, चार प्रकार का भेद हो जाता है वैयावृत्ति का, ऐसा पंडित जन निरूपण करते हैं। ठीक है, यही विशेष रूप से इसमें लिखा है। अब विशेष में क्या कहते हैं कि वैयावृत्त का प्रचलित अर्थ दान है, और वह दान चार प्रकार का है, आहार, औषध, उपकरण और आवास। अन्य शास्त्रकारों ने उपकरण दान के स्थान पर ज्ञान दान है ना, उपकरण दान या फिर ज्ञान दान या फिर शास्त्र दान, इस प्रकार से नाम मिलते हैं। और आवास दान के स्थान पर अभय दान का उल्लेख किया है। परंतु ज्ञान दान की अपेक्षा उपकरण दान अधिक व्यापक जान पड़ता है। ज्ञान दान थोड़ा सीमित है, लेकिन उपकरण दान थोड़ा और बड़ा हो जाता है, व्यापक हो जाता है। इससे क्या होता है कि उपकरण में शास्त्र, पुस्तक, कॉपी, पेन सब आ जाएंगे। ज्ञान दान में फिर बाकी चीज़ें छूट जाएंगी। उपकरण में कमंडलू भी आता है, पिछी भी आता है ना, तो वो सब आ जाएगा। लेकिन शास्त्र दान में केवल शास्त्र आएगा, इसलिए उपकरण ज़्यादा व्यापक है, विस्तृत है। ठीक है, तो देखो लिखा भी है, ज्ञान दान में मात्र ज्ञान के उपकरण, शास्त्रों का दान गर्भित होता है, जबकि उपकरण दान में संयम का उपकरण, मयूर, पिच्छिका और शौच का उपकरण, कमंडलू का दान भी गर्भित हो जाता है, उपकरण दान बोलेंगे तो। यद्यपि आवास दान, वसतिका दान, अभय दान, आवास दान बोले या वसतिका दान बोले, ये सब अभय दान का ही एक रूप है, तथापि इसकी अपेक्षा अभय दान शब्द अधिक व्यापक जान पड़ता है, अधिक फैला हुआ है। कौन? अभय दान। अभय दान में आवास दान तो आ ही जाता है, और भी किसी की जान बचाना, है ना, किसी की सेवा करना, ये सब आ जाता है उसमें। आचार्य पूज्यपाद स्वामी तथा अकलंग स्वामी ने भिक्षा, औषध, उपकरण तथा प्रतिश्रय के भेद से अतिथि संविभाग व्रत के चार भेद माने हैं, जो कि संबंधबद्ध आचार्य के द्वारा निरूपित चार भेदों के अनुरूप ही हैं। ये अतिथि संविभाग व्रत के चार है भेद है, भिक्षा, औषध, उपकरण और प्रतिश्रय। चलिए अब अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। अगले श्लोक में ज़्यादा कुछ नहीं है, चार नाम यहाँ पर दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। इसमें चार प्रकार के दान में चार व्यक्ति कौन से प्रसिद्ध हुए हैं, उनके नाम का उल्लेख श्लोक में किया गया है, और नीचे टीका में उनकी कथाएं लिखी हुई हैं, तो आप उन कथाओं को पढ़ सकते हैं आराम से। तो चलिए श्लोक को पढ़ करके उन चार व्यक्तियों के नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो श्रीशेण वृषभसेने कौंडेशः सूकरश्च दृष्टान्ताः वैयावृत्यस्येते चतुर्विकल्पस्य मंतव्याः। पूरा पढ़ लेते हैं। श्रीशेण वृषभसेने कौंडेशः सूकरश्च दृष्टान्ताः वैयावृत्यस्येते चतुर्विकल्पस्य मंतव्याः। ठीक है, तो क्या है? श्रीशेण और वृषभसेन, तो वृषभसेना नाम है। श्रीशेण एक, वृषभसेना दो, कौंडेशः तीन, सूकरश्च और सूकर, इनके दृष्टांत, इनकी उदाहरण, वैयावृत्यस्य एते चतुर्विकल्पस्य मंतव्याः, ये चारों दृष्टांत चतुर्विकल्पस्य वैयावृत्यस्य मंतव्याः, चार प्रकार के वैयावृत्त के ही दृष्टांताः मंतव्याः, दृष्टांत जानना चाहिए। कैसे? तो वैयावृत्त के जो चार भेद हैं, उन चार भेदों के ये दृष्टांत या उदाहरण समझना चाहिए। आहार दान में श्रीशेण,
औषध दान में वृषभ सेना, उपकरण दान में कौंडेश ग्वाला और अभयदान में सूकर। इनको क्रमशः हमको जो वैयावृत्ति के जो 4 भेद हमने 4 दान बताए हैं उनके यहाँ पर दृष्टांत जानना चाहिए। अर्थात ये 4 प्रसिद्ध हुए हैं व्यक्ति जो 4 दान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए हैं। तो नीचे इसी पुस्तक में सब लोग ये पुस्तक आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर से पहले संस्कृत में दी है, फिर नीचे हिंदी में भी दी हुई है। तो देख लीजिए यहाँ से शुरू हो जाती है। तो आप इस कथाओं को, सभी कथाओं को आप पढ़ सकते हैं और चारों प्रकार की जो दान में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं। तो चलिए आप लोग ये काम स्वयं करें और आज की इस कक्षा को समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।